बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन ग्राम 7 मार्च है और दिन है जुमेरात का। एक दफा फिर तमाम तर नजरें पाकिस्तान की अदालतों पर आ चुकी हैं। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार अर्ज कर रहा था कि अब अदालतों का रवैया तब्दील होगा। 8 फरवरी वाले दिन जो अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला, अदालतों का रवैया तहरीक इंसाफ के मामले में अब 8 फरवरी से पहले वाला नहीं होगा। बेशक तमाम तर अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना भी दें, लेकिन कुछ जजेस अब इंसाफ पर मबनी फैसले जरूर करेंगे। कल पिशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना देने का फैसला किया था, पिशावर हाई कोर्ट ने अरकान कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ उठाने से रोक दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़े फैसले आए हैं। तहरीक इंसाफ के हक में बहुत अच्छी खबरें आई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जब नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को जल्दी जल्दी अदालतें रिलीफ दे रही थी, तभी यह बातचीत की जा रही थी कि यह जितनी जल्दी रिलीफ मिल रहा है, उतनी ही जल्दी इनके तमाम केसेस दोबारा खुल भी जाएंगे। सिर्फ आप अदालतों का रवैया तब्दील होने का इंतजार कीजिए, आप सिर्फ हवाओं का रुख बदलने का इंतजार कीजिए। नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान के तमाम केसेस जितनी जल्दबाजी में अदालतों ने निपटाए हैं, ये इतनी जल्दी दोबारा खुल भी जाएंगे। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से एक फैसला दिया है। वो बताने से पहले मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीके इंसाफ के हक में फैसला दिया, उसकी तफसीलात बता देता हूं। देखिए, अब अदालतों का रवैया तब्दील हो रहा है। मैंने गुज़िश्ता कई वीडियोस में आपको बताया था कि शहर इक़्तिदार के बाखबर साफी ये दावा करते हैं कि अदालतों में बैठे जजेस को 8 फरवरी से पहले बार बार यह कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दें, नवाज शरीफ के साथ लाइन सीधी करें। 8 फरवरी को जो अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला, उन अदालतों में बैठे जजेस का रवैया भी तब्दील हो गया। इसीलिए 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ के मामलात में बहुत हद तक तब्दीली आ चुकी है। यानी वही अदालतें जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दे रही थी, वही अदालतों में बैठे जजेस तहरीक इंसाफ को रिलीफ देना शुरू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी थे, उनको मुअत्तल कर दिया। वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने 8 फरवरी से पहले अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उन्हीं जजेस ने अब वो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और यह फैसला जारी किया कि अब अली अमीन गंडापुर की जरूरत नहीं है, वो मतलूब नहीं है, क्योंकि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए हैं। लिहाजा ये तमाम मामला तब्दील हो गया। दूसरी बड़ी खुशखबरी तहरीके इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से मिली है। देखिए, कल जो पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था, उसको मैंने गेम चेंजर फैसला कहा था, क्योंकि यह पूरा प्लान इस वजह से बनाया गया था मखसूस नशिस्तें ना देने का, क्योंकि तहरीके इंसाफ के कौमी असम्बली में नंबर्स नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज्यादा ना हो सकें, और वो मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देकर इन दोनों जमातों की 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में करवाई जाए। लिहाजा इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह पूरा प्लान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया था। अब पिशावर हाई कोर्ट ने कल जब यह फैसला दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरा प्लान नाकाम हो गया। इसीलिए आज सुबह होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, यानी जो तहरीके इंसाफ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए एक दरखास्त दायर कर दी। अब चूंकि पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, कमोबेश वही दरखास्त जो पिशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई थी, वही दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। लिहाजा अब लाहौर हाई कोर्ट से भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा और पंजाब की जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो भी तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। अब ये जो तमाम तर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी, कौमी असम्बली में एक तो नंबर गेम ज्यादा होंगे, फिर जो सदर का इंतखाब होना है, जिसमें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई हैं और हुकूमती इत्तेहाद के हमायत याफ्ता आसिफ जरदारी हैं, उस सदर के इंतखाब में बहुत कुछ होगा अगर तहरीक इंसाफ को ये तमाम तर मखसूस नशिस्तें पहले मिल जाती हैं, जिसके इम्कानात अब बढ़ गए हैं। एक और अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से यह है कि अब लाहौर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, अमीर हुसैन भट्टी, जिनका दौर एक बदतरीन दौर रहा पाकिस्तान की अदालती तारीख में, खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जितने केसेस पिछले 1-1.5 साल में लगते रहे, उनकी आज मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है। शहजाद अहमद खान नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े दबंग जज है, अपराइट जज है। यानी मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में कहा है कि 9 मई के बाद से लेकर अब तक कुछ ऐसे जजेस हैं जिनको अदालती तारीख में सुनहरे रूफ के अंदर लिखा जाएगा, जिसमें अतर मिनुल्लाह है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, पिशावर हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं। इसी तरीके से जस्टिस शहजाद अहमद खान के बारे में कहा जाता है कि ये दबंग फैसले करने वाले जज हैं। आइंदा आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि ये जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के रास्ते पर चलते हैं या ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रास्ते पर चलते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, वो उनके हक में इस हवाले से फैसला देंगे और तहरीक इंसाफ को पंजाब में मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। पिशावर हाई कोर्ट का गेम चेंजर फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहरहाल बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। अब हर सूरत में तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना पड़ेंगी। तो ये दो अच्छी खबरें थी
तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों बेटों यानी हसन नवाज और हुसैन नवाज के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे उनके वाले से क्या फैसला दिया, देखिए जहां पर तमाम तर जजेस अब खुलकर आजादाना फैसले कर रहे हैं क्योंकि एक रवैया तब्दील हुआ है, एक थोड़ी सी घुटन का जो माहौल था वो खत्म हुआ, थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका अदालतों को मिला। वहां पर कुछ जजेस आज भी ऐसे हैं जो दबाव में आकर फैसले कर रहे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यानी पिछले तकरीबन 1.5-1.25 साल से कोई एक फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत से। इसी तरीके से जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने इमरान खान का तोशाखाना केस सुना, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जिन्होंने इमरान खान का साइफर केस सुना, यानी ये कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान या तहरीक इंसाफ के हक में कोई एक फैसला नहीं दिया। अब वही अदालतें जिन्होंने नवाज शरीफ के बच्चों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, वही अदालतें जो पिछले 4-4.5 साल से नवाज शरीफ के बच्चों को बार बार बुला रही थी, मतलूब और इश्तिहारी मफरूर करार दे दिया था, उन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ के बच्चों के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिया। अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन चुकी है, मरियम बीबी पंजाब में आ चुकी है, तो नवाज शरीफ के जो 2 मफरूर बच्चे हैं जिनको पाकिस्तान की अदालतें पिछले 4-5 साल से बुला रही थी, उन्होंने भी पाकिस्तान आना है क्योंकि अदालतों में बैठे कुछ जजेस तो नवाज शरीफ पर मेहरबान हुए ही है ना। वो तो हमने देखा ही है, जब नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आए थे तो पूरा अमला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गया था कि जनाब के बायोमेट्रिक करने हैं। उसी हवाले से जब इमरान खान के बायोमेट्रिक करने थे तो इमरान खान की हालांकि टांग पे गोली लगी हुई थी, लेकिन इमरान खान के बायोमेट्रिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाहर जाकर जजेस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अमले ने नहीं किया। कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रेमिसेस में इमरान खान है, लेकिन अदालतें नवाज शरीफ पर मेहरबान थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पूरा अमला जो है वो बायोमेट्रिक का निजाम लेकर पहुंच गया। तो आज अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ के दोनों बच्चों के वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए। लेकिन मैं बार बार ये बात करता हूं कि जितनी तेजी में नवाज शरीफ और उनके खानदान के केसेस खत्म हुए हैं, इस्लामाबाद में मौजूद तमाम तर अदालती रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि इतने ब्लंडर्स मार के नवाज शरीफ के केसेस को खत्म किया गया, यानी वो एवनफील्ड अपार्टमेंट, वो अल अजीजिया रेफरेंस, यानी वो तमाम केसेस जो हैं वो जितनी जल्दी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, यानी पूरे शरीफ खानदान के केसेस खत्म हुए हैं। ये सिर्फ आप रवैया तब्दील होने का इंतजार कीजिए अदालतों का, आपको ये तमाम केसेस दोबारा ना सिर्फ खुलते हुए नजर आएंगे बल्कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को इन्हीं केसेस के अंदर सजा भी होती हुई नजर आएगी। तो अब अगर कुछ जजेस ने दोबारा दबाव में आकर ये फैसले करना शुरू किए हैं, जहां पर नवाज शरीफ के बच्चों जिनको जो मफरूर थे, इश्तिहारी थे, उन्होंने अभी तक अपने जो है वो कोई सबूत अदालतों में पेश नहीं किए, अब उन्होंने वापस आना है। कुछ जजेस ने जो है वो जनाब उनके वारंट गिरफ्तारी जो है उनको 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिया और उनको पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। बेशक नवाज शरीफ के दोनों बच्चे पाकिस्तान तो आ जाएंगे, लेकिन वो जो तलवार है वो हमेशा उनके सर पर लटकती रहेगी, क्योंकि जब किसी तगड़े जज के सामने केस लग जाएगा, जब किसी एक ऐसे जज के सामने केस लग जाएगा जिसने पिछले 1-1.5 साल में इंसाफ पर मबनी फैसले किए हैं, तो यही केसेस जिसमें नवाज शरीफ के दोनों बेटों के दायमी वारंट जो है गिरफ्तारी वो मुअत्तल किए गए हैं, इन्हीं केसेस में दोनों बच्चों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और ये बात तो हर कानूनी माहिर को पता है कि जितना रिलीफ नवाज शरीफ को या शरीफ खानदान को दिया गया, ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। ये सिर्फ रिलीफ इस वजह से मिला क्योंकि अदालतों में इमरान खान के केसेस में जो है वो फैसले उनके हक में नहीं हो रहे थे। अदालतों का एक माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ को रिलीफ देना है, इमरान खान के खिलाफ केसेस बनवाने हैं। ये रवैया बहुत जल्दी तब्दील हो जाएगा, कुछ हो गया है और कुछ आइंदा आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। सो मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अक्सर जब इस मौजूद के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उन्होंने तो कोई रिलीफ नहीं दिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दे रही, या यूं कह लीजिए कि ताकतवर इदारे जो हैं वो अभी तक इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, तो इमरान खान को अदालतों से कैसे रिलीफ मिल जाएगा। तो मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि जहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहीं पर जस्टिस अतन मिनुल्लाह जैसे जजेस भी हैं। जहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जैसे जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है, वहां पर जस्टिस इब्राहिम जैसे पिशावर हाईकोर्ट के जजेस भी हैं। सो मायूस नहीं होना, अच्छे जजेस भी बैठे हैं, दलेर जजेस भी बैठे हैं जो तहरीक इंसाफ को गाहे बगाहे रिलीफ दे भी रहे हैं। यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जो गिरफ्तारी थी उसने ये सारा अदालतों का माहौल तब्दील किया, जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को गिरफ्तार करने का और उनको नौकरी से हटाने का हुक्म दिया। इसी तरीके के बेशुमार फैसले हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जिन्होंने बार बार साइफर केस के ट्रायल को कलअदम करार दिया। उसी वजह से जो है वो पूरी कौम को पता चलता रहा कि जनाब जो इमरान खान का खुफिया ट्रायल हो रहा है उसमें तो ब्लंडर्स हैं, उस ट्रायल के अंदर तो 2 नंबरियां बहुत ज्यादा हैं। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से चीजें बेहतर होना शुरू हुई हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने जो कल फैसला दिया था उसके बाद से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट और लाहौर हाईकोर्ट से भी अच्छी खबरें आई हैं। लाहौर हाईकोर्ट में अब चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट भी तब्दील हो गए हैं। यानी जो जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब थे उनके सामने जब इमरान रियाज खान का केस लगता था तो मुझे याद है कि उन्होंने 142 दिन जब इमरान रियाज खान को किसी नामालूम जगह पर रखा हुआ था तो कोई एक सख्त ऑर्डर जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने जारी नहीं किया। हर पेशी पे यही कहा जाता रहा कि पुलिस ताउन करे, पुलिस ले आए, क्योंकि पता लग रहा था कि जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी ने इमरान रियाज खान को रिलीफ नहीं देना। इसी तरीके से जस्टिस बाकिर अली नजफी थे, उन्होंने भी किसी एक केस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दिया लाहौर
हाईकोर्ट के वो जज है। तो चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रही हैं, हवाओं का रुख आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के हक में चलना शुरू हुआ है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अदालती महाज के ऊपर होनी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ अदालतों के मामला देख रही है, अदालती जंग लड़ रही है और जीत भी रही है। जहां पर तहरीक इंसाफ को कुछ अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं अदालतों से रिलीफ मिल भी जाता है। कम से कम इतना रिलीफ जरूर मिलता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम को हकायक जो है वो पता चल सके। मैं इस वाले से आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज।